नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज के सुर्खियों की। तेज रफ्तार कार सवार ने आधा दर्जन लोगों को मारा धक्का, पुलिस ने कार को किया जब्त, चालक गिरफ्तार। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अदा की ईद की नमाज, दुनिया में अमन चैन के लिए मांगी दुआएं। आमदा ओपी पुलिस ने नक्सली संगठन के नाम पर लेवी वसूली करने वाले गिरोह का किया खुलासा, 5 गिरफ्तार। पत्नी व पुत्र का हत्यारा गिरफ्तार, गया जेल, लोहे का तावा, जीआई पाइप व ब्लेड बरामद। खबरें विस्तार से। मानगो चौक के समीप तेज रफ्तार कार सवार ने आधा दर्जन लोगों को धक्का मार दिया, कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। मानगो चौक के समीप तेज रफ्तार कार चालक ने आधा दर्जन लोगों को धक्का मारकर घायल कर दिया। इस दौरान कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। बताया जाता है कि कार चालक नशे की हालत में था। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, पैदल थे। तो कितना स्पीड में था गाड़ी, ये बता। किस तरफ से गाड़ी आ रहा था? ये आ रहा था, पुलिया तरफ से गाड़ी आ रहा था, ओल्ड प्रिया रोड की तरफ से। कैसे हुआ हादसा? हादसा हम तो आगे भारत चल रहे थे ना, तो पीछे से मारा मेरे को। और कितना गाड़ी को मारा? और अशोका टावर के पास टर्निंग पर मारा, फिर यहाँ मारा, और पता कितना उधर से मारते आया वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ से इतना दूर हम देखे। बच गए तुम? हमको बच गए, चोट लगा, मेरे बच गए, फिर भी दौड़ते हम आए, उसको पकड़े। कितना लोग था कार में? कार में कितना लोग है? कार में हम एक ही को लोग के देखे। एक ही लड़का था। हाँ। किस हालत में वो दिख रहा है? वो तो लग रहा पूरा नशा किया हुआ है। क्या किया है? पूरा नशा की हालत में है। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? मेरा नाम है राहुल कुमार। गाड़ी में पूरा 150 का स्पीड में पूरा ब्राउन पिकेट टाइट हो, पूरा ब्राउन पिकेट टाइट है। कितने लोग को टक्कर मारा है? मोटा-मोटा 12 आदमी को सामने पे देखे ना, एक आदमी गिरे वहाँ पे। हाँ, आइए आगे देखे, गाड़ी में पूरा हुआ है। कितना लोग था कार में? कार में सिंगल लड़का था वो। और मानगो के ईदगाह मैदान प्रांगण में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद का नमाज अदा किया। देश दुनिया में अमन चैन के लिए मांगी गई दुआएं। मानगो के ईदगाह मैदान प्रांगण में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद का नमाज अदा किया और देश दुनिया के लिए दुआएं मांगी गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। वहीं ईद के मौके पर अपने पुरखों की याद में कब्रिस्तान जाकर दुआ फतिया किया। आज ईद उल फित्र का दिन है, जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए खुशी और मसरत का दिन है। मैं ख़ास तौर से अपने मुल्क के अज़ीज़ हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस दिन को खुशी और मसरत के साथ मनाएं और गरीबों का ख्याल रखें। अपने से जो कमज़ोर लोग हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करें। मुल्क के अंदर इत्तेहाद होगा, इत्तेफाक होगा, तभी हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होगा। हम इसको विश्व गुरु बनाने के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक पर जोर देते हैं। जब तक भाईचारा और इत्तेहाद कायम नहीं होगा हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। बिलखुसूस नौजवानों से मैं कहूँगा कि आप इल्म हासिल करें, इसलिए कि शिक्षा की बदौलत ही हम इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। जहाँ पर शिक्षा नहीं है
वहाँ पर अंधेरा है, तारीकी है, वहाँ पर अंधभक्ति है। लिहाजा अंधभक्ति को दूर करना है और कौम को, मुल्क को आगे बढ़ाना है। उसके लिए हमें तालीम पर जोर देने की ज़रूरत है। इधर सांची बाजार में पर्स चोरी करते एक चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने चोर की धुनाई की। सांची बाजार में पर्स चोरी करते हुए एक चोर को लोगों ने रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने चोर का जमकर धुनाई किया। उधर आमादा ओपी पुलिस ने नक्सली संगठन के नाम पर लेवी वसूली करने वाले गिरोह का खुलासा किया। मामले में 5 गिरफ्तार है। सरायकेला एसपी मुकेश कुमार लुणायत द्वारा गठित एसआईटी ने 5 कुख्यात हिस्ट्री शीटर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों में अविनाश हांसदा उर्फ जितेन हांसदा, धर्मेंद्र लागूरी उर्फ कलवा डॉन, सुभाष देराई उर्फ समाधान, अविनाश कुमार सिंहदेव उर्फ अंशु सिंहदेव और राजकुमार जोंको शामिल हैं। सभी पश्चिमी सिंहभूम जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनके पास से एक देसी कट्टा और एक गोली, मोबाइल फोन, कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर लेटर हेड पर्चा, 6 मोबाइल फोन, 1 बाइक और 1 सिम बरामद किया है। की रात्रि आमदा ओपी अंतर्गत रेलवे साइट पर करीब 6-7 अपराध कर्मियों द्वारा हथियार का भय दिखा के जो वहाँ पे साइट पर जो लोग थे उनके साथ मारपीट की गई और नक्सली संगठन के नाम पे रंगदारी मांगी गई। उसके बाद भी लगातार फ़ोन कर उनसे रंगदारी मांगी जा रही थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। इन अपराध कर्मियों से पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ है कि ये लोग पूर्व में भी नक्सली संगठन के नाम पे बराबर रंगदारी की मांग अलग अलग जगह पे करते थे और उसी क्रम में इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। जो गिरफ्तार अपराध कर्मी है उस कुल 5 अपराध कर्मियों में 2 चाईबासा जिला के टोकलो थाना के रहने वाले हैं, 2 कराईकेला थाना के रहने वाले हैं, 1 चक्रतपुर थाने का रहने वाला है। इसमें सभी का आपराधिक इतिहास है। इसका जो गिरोह है उसका मुख्य जो सरगना है वो अविनाश हांसदा उर्फ जितेन हांसदा है, जिस पे चाईबासा जिला अंतर्गत अलग अलग थानों में कुल 11 कांड दर्ज हैं। ये कांड हत्या, रंगदारी, डकैती, आर्म्स एक्ट, CLA एक्ट में है। और इसके साथ ही जो धर्मेंद्र लागूरी है उसके विरुद्ध भी 4 कांड दर्ज हैं। वे UAPA, CLA, हत्या, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराध शीर्ष में दर्ज है। तो इस घटना में संलिप्त अन्य जो अपराध कर्मी है उसकी गिरफ्तारी हेतु भी छापामारी की जा रही है। अनुसंधान में किसी संबंध की पुष्टि अब तक के अनुसंधान में नहीं हुई है और जो संगठन भी जिसके नाम पे रंगदारी मांगी जा रही थी वैसा संगठन भी इस क्षेत्र में काम करने की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और इन्होंने भी स्वीकार किया है। और जो लेटर पर्चा बरामद हुआ है वो भी इन्हीं में से किसी एक की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। वहीं कपाली के तमोलिया में पत्नी व पुत्र का हत्यारा गिरफ्तार, लोहे का तावा, GI पाइप व ब्लेड बरामद। सोमवार तड़के चांडिल थाना क्षेत्र के कपाली ओपी अंतर्गत तामोलिया में अपनी पत्नी और 5 वर्षीय पुत्र की निर्मम हत्या करने वाले
सनकी सुखराम मुंडा को पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने कांड में प्रयुक्त लोहे का तवा, जीआई पाइप और एक शेविंग ब्लेड बरामद किया है। चांडिल एसडीपीओ अरविंद बिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कपाली ओपी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर हत्यारे सुखराम मुंडा को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में उसने अपनी पत्नी रविवारी सिंह को और 5 वर्षीय पुत्र गोलू मुंडा की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मालूम हो कि तमोलिया निवासी सुखराम मुंडा ने मामूली विवाद में सोमवार तड़के लोहे के तवे और जीआई पाइप से पीट कर अपनी पत्नी रविवारी सिंह और 5 वर्षीय पुत्र गोलू मुंडा की निर्मम हत्या के बाद ब्लेड से शरीर के कई हिस्सों को काट डाला। सूचना मिलते ही ओपी प्रभारी सोनू कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। इधर सोनारी के मिस्त्री का मानगो के 4 मंजिला मकान से गिरने से मौत हो गई। ईद के पहले हुए हादसे से परिवार सदमे में है। जमशेदपुर के सोनारी में रहने वाले कुम्हारपाड़ा मुस्लिम बस्ती निवासी मोहम्मद सरफराज उर्फ राजा की काम के दौरान 4 तल्ले बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई। सरफराज पेशे से वेल्डिंग मिस्त्री था और ठेका मजदूर के रूप में काम करता था। रविवार को वह उलेडी ओपी अंतर्गत संकुसाई रोड नंबर 4 स्थित आस्था अपार्टमेंट में रहने वाले कमलजीत सिंह के घर में मेंटेनेंस का काम कर रहा था। उसे ग्रिल फिटिंग करना था। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह सीधे जमीन पर नीचे आ गिरा। इस दुर्घटना में उसके पैर और सिर में गंभीर चोट आई। उसे तुरंत ही एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां जांच के उपरांत चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम तो यही कहेंगे कि मेरा बच्चा गया घर से अच्छा खासा काम करने के लिए, है ना। वहाँ पर ही ठेकेदार को चाहिए ना कि जब वहाँ पर कोई लाभ नहीं है तो नहीं चढ़ाना चाहिए। चढ़ाया भी तो सेफ्टी बेल्ट लगवा के चढ़ाता, ना सेफ्टी बेल्ट ना कुछ नहीं। आज गया तो मेरा ना गया। हाँ, उसकी बीवी है, बताइए, एक बच्चा है छोटा से, दूसरा बच्चा भी आगे महीना 15 तारीख को आने वाला है उसका। तो बताइए क्या होगा। तो ठेकेदार हम लोग को कुछ देखे कुछ सुने और क्या। लापरवाही ठेकेदार का मान रहे हैं? हाँ, ठेकेदार का लापरवाही है। क्या नाम है ठेकेदार का? आबिद। आबिद। कहाँ का है ये हादसा हुआ जिनका? मानगो में होगा ना? जी, आने वाले कहाँ कहते हैं? एकरा किलौनी का है ठेकेदार। काम हो रहा था आस्था में। जिनका मौत हुआ वो कहाँ कहते हैं? सोनारी। सोनारी का रहने वाले। जी हाँ। क्या नाम था उनका? मोहम्मद सरफराज। लापरवाही ठेकेदार का मान रहा है। हाँ, ठेकेदार का लापरवाही है। अगर जब इनको 4 तल्ला में चढ़ाना था तो सेफ्टी बेल्ट लगवा के चढ़ाता। हाँ, आज गया तो किसका गया? हम लोग का गया ना। ठेकेदार को बोलिए इसके लिए कुछ इंसाफ करेगा वो, इसलिए कि इसका छोटा बच्चा है। बस इतना ही बोलना चाहते हैं हम, और कुछ नहीं। मोहम्मद अमन। कहाँ रहते हैं? सोनारी कुमारपाड़ा। और जिसका मौत हुआ जिनका क्या नाम था उनका? मोहम्मद सरफराज। कितना उम्र होगा? होगा 40+ है। किस चीज़ का काम कर रहे थे? वेल्डिंग का काम कर रहे थे हम। कहाँ पर? आस्था अपार्टमेंट में। कहाँ पर? इधर डिमना रोड में जो है। अच्छा, तो कैसे हुआ हादसा? कितना तल्ला से गिरा है? 4 तल्ला से गिरा है। अच्छा, कैसे हुआ हादसा? वो एंगल जाम किया था ना जो मिस्त्री लोग, वो एंगल टूट गया। वो उसका ऊपर एक पैर रख के काम कर रहे थे, वो टूटा है, वो नीचे गिर गया। हम उनका हाथ भी पकड़े पर स्लिप कर गया उनका। आप साथ में काम कर रहे थे? जी, मेरा भाई है। हमारे भाई है, बड़े भाई हैं? जी जी। तो कौन एंगल को लगाया था? वो मिस्त्री जो है ना वो लोग लगाया था, ठेकेदार का, आबिद ठेकेदार का मिस्त्री लोग ठेकेदार लगाया। का क्या नाम है? आबिद। आबिद। उसी के अंडर में आप लोग भी थे? जी। तो ठेकेदार वही काम दिया था हमको। ठेकेदार काम दिया था? जी। वेल्डिंग कर रहे थे वहाँ? वेल्डिंग कर रहे थे, ग्रिल लगा रहे थे हम लोग उधर। ग्रिल लगा रहे। ये कहाँ रहते हैं? सोनारी, वही कुमारपाड़ा। सोनारी कहाँ? भाई है मेरे ही घर में, हम लोग एक ही घर में रहते हैं। सोनारी कहाँ? कुमारपाड़ा। कितने दिन से वहाँ काम कर रहे थे? वो नहीं पता कितने दिन से कर रहे हैं, वहाँ भी बहुत पहले से काम हो रहा है। हम बाहर थे, हम अभी आया, मेरा 1-1.5 महीना हुआ आके। काम वहाँ भी पहले ही से हो रहा है उनका। एंगल को पैर रख के वेल्डिंग मार रहे थे? जी। वही टूट गया? जी, दोनों एंगल टूट गया, एक भी नहीं टूटा, दोनों टूट गया, दोनों टूट के गिर गया। वो लोग सही से जाम नहीं किया था। वो लोग कोई उठा रहा भी नहीं है, गिरे हुए कोई छुरा भी नहीं है, बस टेम्पू वाला आराम उठा के लेके आया। सूचना मिली कि एगो वहाँ पर गिर कर मर गया है, जाकर देख लीजिए। तो जाके वहाँ देखे तो इनका 100 उनका भाई की
साथ में थे तो लेकर यहाँ MGM आ गए थे। बोला डोला गिरा हुआ था, गमछी भी गिरा हुआ था। बस यही, अब 4 ताला पर ही खिड़की पर काम कर रहे थे। फिर उसके बाद हम वहाँ से निरीक्षण करके फिर यहाँ MGM आए। कहाँ पे हुआ है? ये आस्था गैलेक्सी अपार्टमेंट, कितने मंजिले से गिरे हैं? 4 ताला। क्या काम कर रहे थे? ये ग्रिल लगा रहे थे। ग्रिल लगा के वेल्डिंग का काम। हाँ, कैसे हुआ? कुछ लापरवाही का भी ये अब नहीं मालूम है। और ईद के मौके पर एसडीओ शताब्दी मजुमदार ने विधि व्यवस्था के मद्देनजर मानगो का दौरा किया। ईद के मौके पर एसडीओ शताब्दी मजुमदार, डीएसपी पटमदा एवं आज़ाद नगर थाना प्रभारी चंदन कुमार ने विधि व्यवस्था को लेकर मानगो का दौरा किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने ईदगाह मैदान पहुंचकर लोगों को ईद की बधाई दी। और सारी जगह पे बहुत पीसफुली सारा चीज़ हो गया है। अब आगे और बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हुए सब लोग डिस्पर्स होंगे, अपने परिवार वालों से मिलेंगे, बधाई देंगे और खा पी के आराम से मस्ती करेंगे। ईद मुबारक सभी। ईद त्यौहार को लेकर के हम लोग पूरे मुस्तैद थे, खास करके आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में जो ईद के रात्रि में जो नमाज और ये बाज़ार जो हो रहा था, उसमें हम लोग पूरे गश्ती पार्टी को रखे गए थे। और थाना के सारे पदाधिकारी और जितने भी पुलिसकर्मी उनको हमने मार्केट पे लगा रखा था कि किसी प्रकार का कोई वारदात ना हो। और ये जो ईद हमारा जो संपन्न हुआ, ये पूरे आवाम को मैं बधाई, शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ कि काफ़ी लोगों का सहयोग रहा और काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से हमारा त्यौहार ईद का संपन्न हुआ। हम सभी को ईद की मुबारकबाद देते हैं। देखिए, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपसी मिलजुल करके बहुत पूरा रमज़ान महीना में अच्छा से ये लोग यहाँ के लोग सब अपना त्यौहार को एंजॉय किए। और आज ईद के अवसर पर सभी कोई शांतिपूर्ण से अपना मस्जिद और ईदगाह मैदान आज़ाद नगर में नमाज अदा करके अपने अपने घर जा रहे हैं। ये लोग प्रशासन को, पुलिस को सहयोग किए हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। लोग हम लोग को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मोहब्बत का त्यौहार है, 1 महीना रोज़ा रहते हैं लोग, उसके बाद ईद मनाते हैं। और वाकई ये बहुत बड़ा आज का दिन है कि आज आज़ाद नगर ईदगाह में कोई एक IAS और हमारे DSP साहब, हमारे थाना प्रभारी यहाँ मौजूद हुए हैं। कम से कम 28-29 मस्जिदों में ड्यूटी देने के बाद हमारे DSP साहब बड़ा हुए यहाँ आए और बहुत सारे लोगों से मिले, एक दूसरे को गले मिल के मुबारकबाद दिए हैं। और ये कहीं ना कहीं ये गंगा जनी तहजीब को ज़िंदा करते हुए एक नया मिसाल कायम किया गया है कि आज़ाद नगर में पहली बार कोई भी IAS अफसर, हमारे SDM यहाँ तशरीफ लाई। मैं सारे प्रशासन के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और सारे मीडिया लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो लोग अपना कीमती वक्त यहाँ देकर आज की नमाज को और दूसरे के मुबारकबाद में शामिल। इधर पोटका में सरहुल महोत्सव पर प्रकृति रक्षा के वचन के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं उपस्थित लोगों ने जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए संकल्प लिया। सरहुल महोत्सव के उपलक्ष्य में ग्राम प्रधान दामोदर सिंह के नेतृत्व में जाहिर थान से पारंपरिक वेशभूषा एवं रीति रिवाज के साथ नृत्य करते हुए कुकड़ाडी तक लाया गया, जहां शाल के शाखा को लगाकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई एवं सभी ने एक दूसरे को सरहुल की बधाई दी। सभी लोगों ने एक साथ प्रकृति की रक्षा करने एवं जल, जंगल, जमीन को बचाए रखने का संकल्प लिया। वहीं लोगों ने कहा कि हम सब प्रकृति के उपासक हैं, प्रकृति है तो हम हैं, इसलिए प्रकृति को बचाए रखना है और हम सब सरहुल महोत्सव के बहाने प्रकृति की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। वहीं शोभा यात्रा के माध्यम से लोगों में प्रकृति रक्षा का संकल्प दिया जा रहा है। आप सब प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति है तो हम हैं, इसलिए अपने आसपास खुशहाली, हरियाली को बनाए रखने में सहयोग करें और प्रकृति की रक्षा करें। संसार में जीव जंतु के उपजन के बाद और इस प्रकृति के माध्यम से जीव जंतुओं का पालन पोषण होता है, जिसमें हम मानव जाति भी है। और जब मानव अपनी रोटी कपड़ा मकान की तलाश करते हुए इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग का एक ऋणी आज के दिन सरहुल अर्थात बहा के रूप में वह प्रकृति को पूजता है। और इस प्रकृति पूजक में हमारे जितने भी संसाधन जो प्रकृति के द्वारा से नए पेड़ पौधे पत्ते हर चीज़ में नयापन आता है, तो इसीलिए आज हम भी इसी प्रकृति के आधार पर पेड़ पौधे के आकार में नए वस्त्र धारण करते हैं, नए फूलों को हम पूजा में चढ़ाते हैं और इस तरह से नया संदेश समाज में एक नए स्वरूप में हम समाज को देखते हैं, ताकि इस वर्ष हम सुख शांति के साथ अपने काल को बिता सकें, सेवा करने पाए। यही हम मानव जाति को संदेश देना चाहते हैं कि आप प्रकृति के साथ जुड़े रहिए
और जितने साल आज तक हम संसार में हैं और हजारों साल हम रहेंगे, ऐसा हम कामना करते हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? हाँ चल। ₹2000 की खरीदी पर एक कूपन फ्री पाइए और लकी ड्रॉ द्वारा जीतिए आकर्षक इनाम। पहला इनाम है 150 लीटर रेफ्रिजरेटर, दूसरा इनाम माइक्रो ओवन, तीसरा इनाम मिक्सर ग्राइंडर। पूरे कर लो दिल में जो अरमा है, मुश्किल जो पहले थी अब वो आसान है। आपकी और घर की जरूरत के सारे ही सामान है यहाँ। मोस्ट वेलकम टू क्राफ्ट इंडिया शॉपिंग एक्सपो। दोस्तों, अगर आप जमशेदपुर में सपनों का आशियाना लेने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि मानगो के जवाहर नगर रोड नंबर 15 में ऑर्चिड होम्स एंड डेवलपर्स ऑर्चिड होम्स ग्रुप के नए प्रोजेक्ट एमराल्ड टावर का काम शुरू हो गया है, जो काफी तेजी से बन रहा है, जहां आपको आलीशान 3 BHK फ्लैट आसान किश्तों में मिलेगा। खरीद के लिए दुकानें भी उपलब्ध होंगी, साथ ही लग्जरी लुक में ड्यूप्लेक्स मिलेगा। यही नहीं, और तो और लिफ्ट, कार पार्किंग, वाइड रोड प्राइम लोकेशन, साथ ही बड़े से बड़े स्कूल आसपास होंगे। और खास बात ये है कि SBI और IDBI बैंक से प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, जहां ग्राहकों को लोन की भी फैसिलिटी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐसा घर हो जहां खुला डुला घर हो, शांत वातावरण हो, रश आसपास कम हो, प्राइम लोकेशन हो, हर एक सुविधा हो, तो ज्यादा सोचिए नहीं, अपने कदम बढ़ाइए और ऑर्चिड होम्स एंड डेवलपर्स ऑर्चिड होम्स ग्रुप के ऑफिस आइए। पता होराइजन मॉल, पार्टी रोड, मानगो, जमशेदपुर। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर 7004175022 पर कॉल कर सकते हैं। जमशेदपुर के धतकेड़ी B ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोरमेट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी B ब्लॉक रोड नंबर 1
बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। पोटका के हल्दी पोखर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई, साथ ही देश में अमन शांति की दुआ की गई। पोटका के हल्दी पोखर समेत कई मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचकर ईद की नमाज अदा किए और देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि आज ईद पर्व हम लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और देश के लिए अमन चैन शांति की दुआ भी कर रहे हैं। आज ईद का दिन है, ये रमज़ान के बाद आता है। 30 रोज़ा रखने के बाद ये एक अल्लाह के तरफ से एक तोहफ़ा है, खुशी मनाई जाती है और ईद के माने ही खुशी है। और इसमें हम लोगों ने ये दुआ की है कि देश में अमन चैन भाईचारा बने रहे। सर, ये आज ईद का दिन है और पूरी दुनिया के मुसलमान ईद मनाते हैं और ईद में सबसे अहम चीज़ जो हम लोग जो मैसेज देते हैं, जो दुआ करते हैं, वो अपने मुल्क की शांति के लिए दुआ करते हैं। मुल्क में अमन रहे, शांति रहे, ये मुल्क दूसरे विकसित देशों की तरह आगे बढ़े और इस बात की कामना करते हैं इस मौके से हम कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जो इस वक्त जाति और धर्म की बुनियाद पर जो भेदभाव किया जा रहा है ये ख़त्म हो, आपस में हम मिलजुल कर रहे हैं। देश उसी से तरक्की करेगा जिस तरीके से विकसित देश अपने साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हमें भी बढ़ना चाहिए। अपने अपने धर्म पर रहें लेकिन मिलजुल कर प्रेम के साथ जब हम बढ़ेंगे तो मुल्क हमारा तरक्की करेगा। यही हमारा पैगाम है और इसी की हमने दुआ की है। जमशेदपुर मगध सम्राट जरासंघ महाराज की रैली काशीडी से लेकर सूर्य मंदिर सिद्धगोड़ा तक निकाली गई, जहां चंद्रवंशी समाज की ओर से भव्य आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से विधायक सरयू राय उपस्थित रहे, जहां पूरे कोल्हान के चंद्रवंशी समाज के वक्ताओं ने कहा समस्त चंद्रवंशी परिवार को मगध सम्राट जराधन महाराज को पूजने की जरूरत है। हिंदी और हिंदू धर्म कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे हम जेठान के नाम से जानते हैं, को ही महाराज जराधन की जयंती मनाने की परंपरा रही है। इसलिए इसमें किसी को कोई शक संदेह नहीं होनी चाहिए। इसी दिन महाराज जराधन की जयंती पूरे भारतवर्ष में एक साथ मनानी चाहिए। महाभारत कालीन मगध साम्राज्य के चंद्रवंशी नरेश राजा बृहदत्त के वंश में जन्मे एक क्षत्र साम्राज्य प्राप्त करने वाले अखंड भारत के चक्रवर्ती मगध सम्राट महाराज जराधन का 5227वीं जयंती 12 नवंबर को ही मनाई जाए। महाराज जराधन हम चंद्रवंशियों के कुल देवता हैं, हमारे पूर्वज हैं और हम उनके वंशज हैं। इसलिए समस्त चंद्रवंशी परिवार को मगध सम्राट जराधन महाराज की जयंती में उनको पूजने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पूर्वी सिंहभूम जिला में 1940 में चंद्रवंशी समाज का स्थापना हुआ था और वो अभी तक बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है और पहले भी जो चलाए हैं बहुत ही अच्छे ढंग से चलाए हैं। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। और हम लोग अभी जो चला रहे हैं ये एक कैंपेन चला रहे हैं कि पूरे झारखंड में जितने भी चंद्रवंशी समाज के स्वजाति हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। उधर लियो क्लब ऑफ जमशेदपुर स्पार्क्स ने सोमवार को मानगो गांधी घाट में स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें युवा निरंतर लियो क्लब के प्रयासरत है कि जमशेदपुर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाया जा सके। वहीं क्लब के अध्यक्ष उमेंदु गुप्ता ने बताया कि हर रविवार को सफाई में क्लब योगदान दे रहा है। साथ ही नदियां हमारे जीवन धारा हैं, नदियों का जल शुद्ध नहीं रहेगा तो कई बीमारियां हमें ग्रसित कर लेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि क्लब आने वाले दिनों में नई शुरुआत कर रहा है, जो कि सरकारी विद्यालयों में मिट्टी के घड़े विद्यालयों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि शुद्ध पेयजल मिल सके, ताकि प्लास्टिक का उपयोग कम किया जा सके। मौके पर पी पुष्पलता, रितेश कुमार, शिवम कुमार, हिमांशु गुप्ता, गौरव कुमार आदि उपस्थित थे। लियो क्लब ऑफ जमशेदपुर स्पार्क्स के युवा स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं और हर रविवार नदी सफाई अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। क्लब का मकसद बस सफाई करना नहीं बल्कि समाज में स्वच्छता की आदत डालना है। क्लब इस निरंतर प्रयास में लगा हुआ है ताकि जमशेदपुर को एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाया जा सके। आगे आने वाले दिनों में हम क्लब की तरफ से सरकारी स्कूलों में मिट्टी के घड़े डोनेट करेंगे ताकि बच्चों को स्वच्छ जल मिल सके और
प्लास्टिक का उपयोग कम किया जा सके। एक क्लब के प्रेसिडेंट के रूप में मेरी सोच है कि स्वच्छता और सेवा की भावना को बढ़ावा दिया जाए ताकि हमारा शहर एक आदर्श का उदाहरण बन सके। उधर जमशेदपुर में हिंदू नव वर्ष के पर्व को लेकर हिंदू नव वर्ष आयोजन समिति द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा निकालने से पहले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की गई। उसके बाद सभी एक जगह चौक में एकत्रित हुए, जहां पर सभी बाइकों पर भगवा झंडा लगाकर मांदर मंडली के साथ श्री राम के जयकारों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा परसूडी चांदनी चौक होकर मुख्य मार्ग परसूडी बाजार चौक से होते हुए गोल पहाड़ी, खास महल चौक सहित कई मुख्य मार्गों से होते हुए मानगो डिमना तक पहुंची। सभी ने हिंदू नव वर्ष को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। सौर्य का, उत्कर्ष का और हिंदू नववर्ष का उपलक्ष्य में आज पूरे जमशेदपुर में नववर्ष यात्रा मनाया जा रहा है और एक भव्य रैली निकाला जा रहा है। उसी क्रम में परसोडी के युवा उत्साहपूर्वक और धर्म को जागृत करने के लिए एक बहुत ही भव्य रैली का आयोजन किया है। हिंदू नववर्ष का जो सब भव्य यात्रा निकल रहा है उसमें सभी लोग शामिल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह का माहौल बना हुआ है, लोग खुश हैं और आप सभी तमाम देशवासियों को मैं हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देती हूँ। हिंदू नव वर्ष के अवसर पर सांची स्थित गोलचक्कर के समीप भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा सेवा शिविर लगाया गया। हिंदू नव वर्ष के अवसर पर सांची स्थित गोलचक्कर के समीप भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मंजीत सिंह के नेतृत्व में सेवा शिविर लगाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से और रंगरेटा महासभा झारखंड और युवा क्रांति हिंदू क्रांति दल की तरफ से और जमशेदपुर के जितने भी सिख संगत हैं उनके द्वारा जो ये हिंदू जो नववर्ष है उसके उपलक्ष्य में जो है हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि 30 अप्रैल जो है मार्च हमारा जो हिंदू का जो नववर्ष जो है उस दिन हम लोग जागृत करने के लिए ये हम कैलेंडर भी जो है ये छपवाए हैं। कैलेंडर भी जो है हम लोग ये बांट रहे हैं कि अभी तक हम लोग करीबन 5000 कैलेंडर बांट चुके हैं सुबह से घर घर में। और ठंडा शरबत और चना प्रसाद और हलवा और शरबत जो है लड्डू ये जो है सुबह से हम लोग जो है राहगीरों को और जितने भी हमारे जो है यहाँ पर आ रहे हैं हमारे गेस्ट उनको भी हम लोग सम्मानित भी कर रहे हैं और सबको ये हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। अपना प्रोग्राम हम लोग कराए। हमारे मंजीत पाजी जो जिला संख्या मोर्चा के जो अध्यक्ष है बहुत उत्साह से सुबह से हम लोग इस पर लगे हुए और प्रोग्राम कराया। खाने पीने का सब चीज़ बंटवाया है, शरबत है, चना है, उपमा है, हलवा है, बहुत तरह की चीज़ हम लोग वितरण किए। और ये हम लोग युवा को जागरूक कर रहे कि गलत चीज़ से नशा से दूर रहे और अपने धर्म को प्रतिष्ठा से चले, क्योंकि सब पूरा जब धर्म चलेगा सही तो देश भी चलेगा सही, जो भी हो। और अपना युवा जो भी है हिंदू जो सभा के हैं ये लोग पूरे अपने नववर्ष को मनाएं अच्छा से और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष के। मेरा नाम मोहम्मद साहिद अली, जिला महामंत्री और संख्या मोर्चा। वहीं बहुत दिनों के बाद जमशेदपुर में संथाली सिनेमा का ग्रैंड प्रीमियर कार्यक्रम तय किया गया है। इस फिल्म का नाम होक रेयाक लड़ाई है जो चूनू फिल्म के बैनर तले बनी है। इसमें मुख्य भूमिका दुमका के परितोष सोरेन और उड़ीसा के उर्मिला मरांडी निभा रहे हैं। इस फिल्म के निर्देशक दशरथ हांसदा है जो खुद भी इसमें अभिनय कर रहे हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 13 अप्रैल को सुबह 11 बजे सुंदर नगर के पटेल बागान स्थित व विकास भारती में किया जाएगा। इस प्रीमियर में मुख्य अतिथि के रूप में किसी सामाजिक व्यक्ति को आमंत्रित करने का विचार किया गया है। यह फिल्म एक बार फिर जमशेदपुर में सिनेमा हॉल को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से फिल्म के सह निर्माता रमेश हांसदा ने बताया कि झारखंड सरकार संथाली सिनेमा और झारखंडी सिनेमा पर ध्यान नहीं दे रही है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निर्माता अपने स्तर पर ही फिल्म निर्माण और प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण सिनेमा कलाकारों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। आम लोगों से अपील की गई है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस सिनेमा को देखने आए और राज्य में सिनेमा
सिनेमा कला को बढ़ावा देने में सहयोग करें। आज के संवाददाता सम्मेलन में दशरथ हांसदा, गंगा रानी थापा, राखल सोरेन, शीशचंद बक्के, मार्शल हांसदा, चंपई मुर्मू आदि उपस्थित थे। हम लोग करने जा रहे हैं चुन फिल्म्स के बैनर तले, और ये प्रीमियर होगा विकास भारती हॉल जुंडरागोड़ा सुंदरनगर के हॉल में। दशरथ हांसदा के द्वारा निर्देशित फिल्म होकना लड़ाई, जिसकी फिल्म की शूटिंग जमशेदपुर के साथ साथ दुमका संथालपना क्षेत्र में हुई, और ये काफ़ी संथाली समाज के लिए एक संघर्ष की कहानी को दिखाया गया है। और इसमें पारितोष सोरेन इस फिल्म में नायक हैं, और दशरथ हांसदा भी इस फिल्म में रोल किए हुए गंगा रानी थापा है। और इस फिल्म के मार्फत से समाज को एक संदेश देना चाहेंगे। और बहुत दिनों के बाद फिल्मों का जो एक रुझान जो संथाल एरिया में जमशेदपुर के साथ साथ झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में घटा है, उसको एक बार पुनः चुनू फिल्म्स के मार्फत हम लोग रेस में लाना चाहेंगे। हम लोग मीडिया के मार्फत से आप तमाम सिनेमा प्रेमियों से आग्रह करेंगे, कला प्रेमियों से आग्रह करेंगे कि 13 अप्रैल को आप जुंडरागोड़ा जो सुंदरनगर क्षेत्र में आने की कृपा करें, और इस फिल्म महोत्सव को, फिल्म प्रीमियर को सफल बनाने में हमें सहयोग करें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। तेज रफ्तार कार सवार ने आधा दर्जन लोगों को मारा धक्का, पुलिस ने कार को किया जब्त, चालक गिरफ्तार। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अदा की ईद की नमाज, दुनिया में अमन चैन के लिए मांगी दुआएं। आमदा ओपी पुलिस ने नक्सली संगठन के नाम पर लेवी वसूली करने वाले गिरोह का किया खुलासा, 5 गिरफ्तार। पत्नी व पुत्र का हत्यारा गिरफ्तार, गया जेल, लोहे का तावा, जीआई पाइप व ब्लेड बरामद। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।